एक माँ अपनी 13 साल की बेटी का बेसब्री से घर पर इंतज़ार कर रही होती है। उसकी बेटी रोज़ घर से स्कूल, स्कूल से घर जाया करती है। लेकिन आज सुबह उसकी बेटी ने माँ से कहा कि माँ, आज मुझे स्कूल के बाद एक फ्रेंड के साथ घर जाना है, मुझे उससे कुछ नोट्स लेने हैं क्योंकि मेरे नोट्स अधूरे हैं और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और उसके बाद में हम थोड़ी पढ़ाई करेंगे, उसके बाद मैं घर आ जाऊँगी। तो काफ़ी देर हो जाती है, माँ बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है। शाम हो जाती है। शाम के बाद जब उसकी बेसब्री का बांध टूटने लगता है, उसके बाद वह उस फ्रेंड के पास फ़ोन करती है तो वह फ्रेंड कहती है कि आंटी वो तो बहुत देर की निकल चुकी है। उसके बाद माँ इतनी ज़्यादा व्याकुल हो जाती है, वह रिश्तेदारों में फ़ोन करती है कि क्या मेरी बेटी तुम्हारे घर आई है? तो सारे रिश्तेदार कहते नहीं, हमारे घर तो नहीं आई है। उसके बाद माँ का बेसब्री का बांध टूट जाता है और वह बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसके बाद वह पास के थाने, सदर थाने में जाती है और वहाँ जाकर पहले रोने लगती है, बहुत बहुत ज़ोर से रोने लगती है। तो वहाँ के थाना इंचार्ज उस महिला से कहते हैं कि आप क्यों रो रही हैं, क्या वजह है, अपनी परेशानी हमें बता सकती हैं? तो वो कहती है कि मेरी बेटी सुबह स्कूल गई थी, उसके बाद अपने फ्रेंड के घर गई थी। मैंने उसके फ्रेंड को कॉल किया, वो कहती है यहाँ से निकल चुकी है, लेकिन मेरी बेटी अब तक घर वापस नहीं आई है। और इतना कहती वह और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। थाना इंचार्ज कहते कि आप फिक्र ना करिए, आपकी बेटी सुरक्षित होगी, आप फिक्र ना करें, हम आपकी बेटी को सुरक्षित आपके घर तक पहुंचा देंगे। अगर आपके पास आपकी बेटी का कोई फ़ोटो वगैरह हो तो आप हमें दीजिए ताकि तहकीकात करने में थोड़ी सरलता हो सके। माँ अपनी बेटी का फ़ोटो थाना इंचार्ज को दे देती हैं। फिर थाना इंचार्ज उस महिला को समझा बुझा के उसके घर भेज देते हैं। फिर थाना इंचार्ज अपने पुलिसकर्मी और जो सहकर्मी होते हैं और जो कांस्टेबल होते हैं उनसे कहते हैं कि ये फ़ोटो लो और जगह जगह फैल जाओ, जहाँ भी कोई सूचना मिले, जो भी कोई टिप मिले, इस लड़की का पता करो और जल्द से जल्द इस लड़की का पता चलना चाहिए। 5 दिन हो जाते हैं, उस लड़की का पता नहीं चल पाता है। पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर 5 दिन बाद एक आदमी आता है। फिर वो आदमी थाना इंचार्ज से कहता है, जो आपने फ़ोटो हमें दिया था, जो आपने फ़ोटो वायरल किया है, मेरे फ़ोन में जो मैसेज आया उस फ़ोटो से हूबहू मेल खा रहा है। फिर थाना इंचार्ज उस व्हाट्सएप के मैसेज को देखते हैं और मैसेज को देखते ही वो एकदम से भौचक के रह जाते हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो दंग रह जाते हैं। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि कोई भी आदमी को इस लड़की की ज़रूरत हो तो वो हमसे आके संपर्क कर सकता है। इसका मतलब उस लड़की को बेचा जा रहा था, उस लड़की को नए नए आदमियों के पास परोसा जा रहा था। फिर थाना इंचार्ज अपने पुलिसकर्मियों के साथ एक टीम बनाते हैं, उस होटल के पास जाते हैं। उस होटल का नाम होता है जॉइन। थाना इंचार्ज अपने पुलिसकर्मियों के साथ उस पूरे होटल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी उसमें से एक कांस्टेबल कहता है कि सर, आप बाहर खड़े होइए, मैं सिविल ड्रेस में इस होटल में जाता हूं और रंगे हाथ उस ओनर को और उस मैनेजर को पकड़ना चाहता हूं। फिर वह कांस्टेबल सिविल ड्रेस में होटल में जाता है, वह मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर का नाम होता है हरदीप सिंह। तो उस हरदीप सिंह से कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए, एक खूबसूरत सी लड़की, और उसकी उम्र कम होना चाहिए। तो मैनेजर कहता है ठीक है, मैं अपने ओनर मयंक सेन से बात कर लूँ। हरदीप सिंह अपने ओनर मयंक सेन से बात करता है। उसके बाद कहता है हाँ ठीक है, मिल जाएगी। फिर वो मैनेजर उस पुलिसकर्मी को जो सिविल ड्रेस में होता है उसको उस लड़की का फ़ोटो दिखाता है। तो पुलिसकर्मी कहता है नहीं नहीं, मुझे सामने से दिखाओ। आप मुझे फ़ोटो कोई और दिखाओगे, शायद कोई लड़की बाद में फिर और दे दोगे, मुझे सामने से दिखाओ फिर ही मैं मानूंगा। फिर मैनेजर उस लड़की को बुला लेता है और जब वो बिटिया आती है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी, वो चल भी नहीं पा रही थी। जब बिटिया उस पुलिसकर्मी के सामने आती है, पुलिसकर्मी गुपचुप तरीके से अपने जो पुलिसकर्मी होते हैं, सहकर्मी होते हैं, उनको सिग्नल भेज देता है और फिर थाना इंचार्ज और साथ के पुलिसकर्मी उस होटल में आ जाते हैं और होटल मालिक मयंक सेन और मैनेजर हरदीप सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम राजा यदुवंशी है और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक सच्ची घटना के साथ। एक ऐसी घटना के साथ जिस घटना को अगर आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा, आपकी आत्मा कांप जाएगी। एक ऐसी घटना जिसको एक मासूम से बिटिया को 32 लोगों ने एक होटल में बुरी तरह से नोचा, उसके साथ दुष्कर्म किया। दरअसल ये घटना 18 जून 2026 की है, जहां राजस्थान में एक ज़िला है श्रीगंगानगर, उसमें एक सदर थाना क्षेत्र पड़ता है। वहां पर एक लड़की 13 साल की होती है। वह अपने दोस्त के घर से निकलती है और अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, उसे एकदम से चक्कर आने लगते हैं और वह ये एकदम से सोच नहीं पाती कि उसे जाना कहाँ है। वह अपने घर का रास्ता भूल जाती है। तो वहाँ पर एक ऑटो वाला आता है, उसके पास ऑटो रोकता है अपना और उस बिटिया से कहता है कि बेटा तुम्हें कहाँ जाना है।
तो बिटिया अपने घर का पता बताती है, लेकिन वो बिटिया कहती है कि मुझे अपने घर जाने का रास्ता नहीं पता कि कैसे कैसे जाते हैं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और मैं सोचने में असमर्थ हूँ। तो ऑटो वाला उसे बड़े ही विनम्र तरीके से और मीठे तरीके से बातें करने लगता है, उसे अपने चंगुल में फंसाने के लिए। और वह कहता है, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम जहाँ कहीं की भी हो मैं सुरक्षित तुम्हें वहाँ पर पहुँचा दूंगा, तुम भी मेरी बेटी की तरह हो, तुम आओ मेरे ऑटो में बैठ जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है मैं वहाँ पर तुम्हें पहुँचा दूंगा। बेटी जब ऐसा सुनती है तो कुछ ऐसा लगता है कि कोई अपना सा है, और वह बेटी उस ऑटो वाले के पास बैठ जाती है। और उस ऑटो वाले का नाम होता है राम बाबू। जब वह लड़की और वो ऑटो वाला रास्ते में होता है तो ऑटो वाला उसे और चंगुल में फंसाने के लिए और भी प्यारी प्यारी बातें करता है। वह कहता है, बेटा तुम बड़ी ही होनहार दिख रही हो, मुझे गर्व है तुम पर कि तुम अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हो। मेरी भी एक बेटी है, मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरा नाम रोशन करे, खूब पढ़े लिखे और बड़ी अधिकारी बने। तो इससे जो बिटिया होती है वो और ज़्यादा चंगुल में फंस जाती है और वो सोचती है कि ये अंकल बहुत अच्छे हैं, मुझसे प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, मेरे पिता समान हैं। फिर वो ऑटो वाला जो राम बाबू होता है, राम बाबू एक होटल के पास जाता है, उस होटल का नाम होता है जॉय इन। मैं उसके पास होटल के पास अपना ऑटो रोकता है और उस बिटिया से कहता है कि बेटा तुम यहाँ पर थोड़ी देर रुकोगी, मुझे इस होटल में ज़रा सा काम है, मैं उस काम को निपटाता हूँ और अभी आता हूँ तुरंत। तो बिटिया कहती है, हाँ हाँ अंकल क्यों नहीं, आप जाइए अपना काम निपटा आइए और मैं यहाँ आपका आराम से इंतज़ार कर रही हूँ, आप फिक्र मत करिए। तो वह ऑटो वाला उस होटल के अंदर जाता है, उस होटल मैनेजर से बात करता है और करीबन 15 मिनट बाद वापस आता है। और जब वो वापस आता है बिटिया कहती है कि अंकल जी आपका काम हो गया? तो ऑटो वाले कहता है, हाँ हो तो गया है, लेकिन एक पार्सल है, मेरा पार्सल उस होटल में है और वो मुझे कहीं पर लेकर जाना है, लेकिन मेरी कमर में दर्द है और मेरी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, तो मैं उसे उठाने में असमर्थ हूँ, क्या बेटा तुम मेरी मदद कर सकती हो? तो बेटी जब इतने प्यार से बात कर रहा होता है, जो इंसान उसे अपना सा लग रहा होता है, एकदम घर जैसा लग रहा होता है, तो बेटी मना नहीं कर पाती है, वो कहती है, हाँ हाँ अंकल क्यों नहीं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। तो वो बेटी उस ऑटो वाले के साथ उस होटल के अंदर चली जाती है और वह ऑटो वाला होटल के अंदर उस बिटिया को एक पास की बेंच पर बिठा देता है और मैनेजर से कुछ बात करने लगता है। वह ऑटो वाला मैनेजर से कुछ पैसे लेता है और उस बिटिया को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद जब बिटिया देखती है कि वो ऑटो वाला नहीं है तो मैनेजर से पूछती है कि वो अंकल जो आए थे मेरे साथ वो कहाँ गए? तो मैनेजर कहता है कि बेटा वो कहीं काम से गए, अभी आते होंगे, तुम बस यहीं बैठो। लेकिन वो ऑटो वाला अब नहीं आने वाला था। उस बिटिया को क्या पता था कि अब वो दरिंदों के चंगुल में फंस चुकी है। तभी वहां पर कुछ देर में एक हैवान आता है, वो मैनेजर से बात करता है, मैनेजर दिखाता है कि देखो ये लड़की है, अच्छी है। वो दरिंदा कहता है हाँ बहुत अच्छी है। वह दरिंदा उस मैनेजर को कुछ पैसे देता है और उस बिटिया को ज़बरदस्ती कमरे के अंदर ले जाता है। वह बिटिया इस चीज़ का विरोध करती है, थोड़ा सा लड़ती झगड़ती है, लेकिन उस बच्ची की कहाँ चलने वाली थी। वह दरिंदा उसे मारता पीटता है और उसके मुंह में थोड़ी सी शराब डाल देता है। उसके बाद वह दरिंदा उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है। उसके बाद बिटिया को लगता है कि अब मेरे साथ जो भी हुआ है ये लोग मुझे जाने देंगे, मुझे यहाँ से जाने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। 18 जून की बात थी और उस 18 जून के दिन को एक के बाद एक लगभग 6 लोग उस बच्ची के साथ उसी होटल में दुष्कर्म करते हैं। फिर वो दिन बीत जाता है, अगला दिन आता है, बिटिया को लगता है कि शायद अब मुझे जाने दें, लेकिन नहीं, दिन बदलता है, होटल बदलते हैं और ऐसे अगले 5 दिन तक 5 अलग अलग होटलों में लगभग 32 दरिंदे उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं। और उसके बाद मैनेजर उस बच्ची का फोटो व्हाट्सएप पे वायरल करता है। मतलब जहाँ जहाँ उसके ग्राहक होते हैं, जहाँ उसे लगता है कि मैं इन लोगों को ये लड़की परोस सकता हूँ, बेच सकता हूँ, वहाँ वो मैसेज करता है। फिर एक भले इंसान के पास वो मैसेज पहुँचता है और वो इंसान उस फोटो को पहचान लेता है। वह उस फोटो को लेकर थाना इंचार्ज के पास जाता है। वह थाना इंचार्ज को वह फोटो दिखाता है और कहता है कि जो आपने फोटो दिखाई थी ये फोटो उसकी तरह मिल रही है। तो फिर वह थाना इंचार्ज अपनी टीम बनाता है, उस होटल में जाता है जॉइन में, और वहाँ के जो मैनेजर होता है हरदीप सिंह और होटल मालिक मयंक सैन को गिरफ्तार करके बाहर ले आते हैं। दरअसल ये मामला 5 दिनों तक दबाया गया था, पता ही नहीं चलने दिया गया था। लेकिन जब यह बात उस बच्ची की गुमशुदगी की जब यह खबर फैलती है तो वहाँ कर लोग आक्रोशित हो जाते हैं, बच्चे के लिए आंदोलन करते हैं, रोड पे उतर आते हैं। फिर मीडिया में फैल जाती है, मीडिया भी दबाव डालती है, फिर ये पुलिस पर भी ये दबाव बन जाता है। उसके बाद जब पुलिस
हरदीप सिंह और मयंक सेन को गिरफ्तार करके ला रही होती है तो वहां पर मीडिया की भीड़ लग जाती है और मीडिया मयंक सेन और हरदीप से ये सवाल पूछती है, क्या तुम्हारे घर में बहू बेटियां नहीं है? क्या तुम्हारे घर में बेटी नहीं है? तो मयंक सेन कहते हैं, हाँ मेरे घर में भी एक बेटी है। तो मीडिया वाले कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा ही दुष्कर्म और ऐसी हैवानियत की जाए, तुम पे कैसा लगेगा, तुम पर कैसा गुजरेगा? तो मयंक सेन कहता है कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कह सकते हो? बताइए, एक इंसान दूसरे की बेटी को नोच रहा था, उसे बेच रहा था और उसे अपनी बेटी के लिए इतना बुरा लग रहा था। फिर राजस्थान पुलिस एएसपी नीलम चौधरी और एएसपी दीपक कुमार के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठन करती है और उन्हें यह ऑर्डर दिया जाता है कि शहर में जितने भी होटल चल रहे हैं, लगभग 150 होटल चल रहे हैं, उनमें केवल 40 होटलों का ही रजिस्ट्रेशन होता है। बाकी जो होटल होते हैं वो समझ लो अवैध तरीके से चल रहे होते हैं, बिना किसी नियम के, बिना ही किसी नॉर्म्स के। उन पर कार्रवाई की जाती है और जिन होटलों में उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उन होटलों पे बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है और उन होटलों को जमींदोज कर दिया जाता है। और इस मामले में तकरीबन 32 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाती है, जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारा समाज अब बेटियों के लिए सेफ रह चुका है? क्या हमारी बेटियां सुरक्षित बाहर निकल सकती हैं? क्या हमारी बेटियां बाहर सुरक्षित रह सकती हैं? मेरी इस घटना का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है। मैं बस इस घटना से सब लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि अपनी बेटियों का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और ऐसे दरिंदों से अपनी बेटियों को बचाएं। बाकी इस घटना पर आप लोगों की क्या राय है, कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।